श्री सदगुरु महाराज की जय। जी हाँ दिव्य सज्जनों, महर्षि संत श्री परमहंस महाराज गुरु की सत्ता की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि जो पूरी गुरु का संग करते हैं, उनमें श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनके आदेशानुकूल आचरण करते हैं, वे भी गुरु बन जाते हैं। हम सभी किस युक्ति को अपनाएं, कैसे करें कि हम सभी भी गुरु के योग्य बन जाएं? आइए इसी युक्ति बताने हेतु हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं सदगुरु में ही के शिष्य धुरंधर, पवित्र सदा ही बाहर अंदर। सदगुरु में ही के शिष्य धुरंधर, पवित्र सदा ही बाहर अंदर। गुरु सेवा सत्संग ध्यान में रहते हैं सानंद। आप हैं स्वामी बोधानंद, आप हैं स्वामी बोधानंद। हे स्वामी जी, हम सी भजन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी की पास हैं पूज्य बोधानंद जी महाराज। एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अंतःकरण को पवित्र करें और इस विराट ज्ञान में अपनी जबरदस्त उपस्थिति को दर्ज करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान पूज्य साधु चरण विद्वज्जन, सत्संग प्रसाल में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धामयी बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े ही सौभाग्य का अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। किसी पावन क्षेत्र में, इसे पावन धरती पर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का विराट आयोजन में आज हम आप दूसरे दिन की प्रथम पाली में उपस्थित हैं।
और हम आप संत महापुरुषों के अमृत वचन को गुरु महिमा पर सुन रहे हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन अंधकारमय, हमारा जीवन शुरू नहीं। अब हम आपको चुनना है कि कैसा गुरु चाहिए। गुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। जो सच्चे सदगुरु, सब धरती कागज करो, धरती जितने भी है सबको कागज बनाए, लेखन सब बन रहा है। जितने पेड़ वृक्ष है पौधे हैं सबको कलम बनाए। 7 समुद्र की मौसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र की स्याही फिर भी या गुरु की महिमा को लिखे फिर भी अंत नहीं है। ऐसे सच्चे सदगुरु हैं जो अपने जीवन को साधन भजन में बिताए हैं। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज पूरे जीवन को अपने सदगुरु के चरणों में अर्पित करके बहुत अपने शरीर में कष्ट सहकर इस ज्ञान को प्राप्त किया, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अभी हम आप उस ज्ञान को सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों अनुयायी लोग जो है उनके ज्ञान की बात को सुनकर लाभ ले रहे हैं और अपना जीवन को सुखमय बिता रहे हैं। यह पावन क्षेत्र तो गुरु महाराज का है, इसमें उनके रजगण है। इस धरती को तो प्रणाम नमन है। सज्जनों, पहले गुरु महाराज बहुत भटके, सच्चे सदगुरु की खोज के लिए बहुत भटकना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा। तब जाकर वह जो परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे सच्चे सदगुरु बाबा देवी साहब शरणागत होकर और वह बहुत ठोक पीट कर आरादेव को सच्चे सदगुरु की उपाधि मिली। इसलिए कहते हैं कि पारस एक पत्थर होता है, लोहा को सोना बना देता है, लेकिन अपने जैसे नहीं बनाता। पारस लोहा को पारस नहीं बनाता, क्या बना देता? सोना बना देता है। लेकिन जो सच्चे सदगुरु के सानिध्य में जाकर उनका सद्युक्ति लेकर ज्ञान प्राप्त करके वह सच्चे सदगुरु ही बना देते हैं। सज्जनों, ऐसे तैसे गुरु से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे तो दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए, जिससे जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको गुरु मान लिया। लेकिन जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करा दे, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करा दे, जो 7वें गुरु की बात अभी सुन रहे थे, शब्द गुरु चित्त चेला, जो शब्दातीत पद को प्राप्त हो जाए, ऐसे सच्चे सदगुरु से हमारा आपका कल्याण होगा। ऐसे तैसे गुरु से ऐसे तैसे जीवन होगा। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फोग दिया बाघों की भैंसा। इस गुरु से आपको बचना होगा। नकली गुरु से बचना होगा। आजकल संसार में, समाज में घूम रहा, जबरदस्ती चेला बना रहा, शिष्य बना रहा, उससे हमारा कल्याण नहीं होना। कल्याण नहीं होने का है। कल्याण उसी गुरु से होगा जिसके अंदर कोई कामना नहीं,
कोई इच्छा नहीं, कोई लोभ नहीं, मद मत्सर नहीं, जो निर्विकार है, जो निष्काम है। ऐसे सच्चे सदगुरु महाराज का जो सदयुक्ति है, जिसका सिद्धांत और नियम इतना है, अगर हम आप पालन करेंगे तो निश्चय ही एक न एक दिन हम आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे हमारा कल्याण हो। एक मुनि बालक था, उन्होंने सोचा कि मैं बिना गुरु का ही परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। संस्कारी था, तप करता था, तप के बल से चला गया ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को कहा कि मैं बिना गुरु किए परमात्मा को प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम हठ मत करो, बिना गुरु का तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। सबने गुरु किया, भगवान राम गुरु किए, भगवान कृष्ण गुरु किए, भगवान शंकर गुरु किए, सबने गुरु करके अपना उद्धार कल्याण किया। और तुम कहता है कि बिना गुरु का परमात्मा, ऐसा नहीं होने वाला। फिर चला गया कहाँ? भगवान शंकर के पास। उनको भी कहा कि बिना गुरु का मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तब करके। भगवान शंकर भी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान विष्णु के लोक में गए, भगवान विष्णु को भी कहा कि मैं बिना गुरु का परमात्मा को प्राप्त करूंगा, अगर ऐसा नहीं होगा। तीनों के पास गए, अंत में आकर आए और नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए ध्यान में कि मैं बिना गुरु का ही परमात्मा को प्राप्त करूंगा। लेकिन यह ब्रह्मा विष्णु महेश विचारे। ब्रह्मा महेश ने कहा कि यह तो भक्ति के लिए तैयार है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आतुर है, लेकिन बिना गुरु का कैसे होगा इसका कल्याण। इसलिए भगवान विष्णु के पास जाकर कहा आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप लेकर आए, उस बालक को ज्ञान देने के लिए, सुझाने के लिए गुरु करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण के रूप में आए, झोला में बालू भर कर आए। उसी नदी किनारे, जिस नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठा है, उस नदी में वह बालू को मुट्ठी मुट्ठी बालू कर लेकर फेंक रहा है। अब पानी में जो बालू फेंक रहा है, भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में, उसकी आवाज से इनका ध्यान टूट गया उस बालक का। बालक ने देखा तो ये कोई ब्राह्मण है और झोला से बालू निकाल कर मुट्ठी मुट्ठी फेंक रहा नदी में, ये क्या कर रहा है? बालक ने पूछा ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु के रूप में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा हूं। अगर मैं भी यह बालू फेंक कर जो है पुल बनाना चाहता हूं नदी में, तो कैसा संभव है? बना दोगे? कि तुम कैसा संभव है बिना गुरु का तो परमात्मा प्राप्त कर लेगा? जब तुम ऐसा हाथी है कि बिना गुरु का मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो मैं भी हाथी हूं, बालू फेंक कर पुल बना दूंगा। तब उनको ज्ञान होगा, कैसा तो नहीं होने का कल्याण है। तब उनके चरण में गिर गया। भगवान विष्णु दर्शन दिए कि गुरु करो, गुरु करके जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, तब परमात्मा दर्शन होगा, कल्याण होगा। इसलिए गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है, जो सच्चे सदगुरु का सदयुक्ति है। आज सत्संग के बाद जो दीक्षित नहीं है,